सोने से पहले एक डरावनी कहानी सुननी है तो अपने ईयरफोन लगा लीजिए। यह कहानी आपके लिए है। एक छोटे से भारतीय शहर में कॉलेज कैंपस से ज्यादा दूर नहीं, दूसरे वर्ष का छात्र आरव एक जर्जसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने आया था। टूटी दीवारें, झिलमिलाती ट्यूब लाइटें और एक सुनसान गलियारा जो खामोशी को भी गूंजा देता था। हॉस्टल में दोस्तों से झगड़ा हुआ था, इसलिए वह यहां रहने आ गया था। मकान मालिक, खाली भावहीन आंखों वाला आदमी, उसे चाबी देते हुए बोला, देखो, सामने वाले कमरे में रहने वाली लड़की से ज्यादा बातें मत करना, वह दूसरे लोगों से बहुत शर्माती है। आरव ने बस सिर हिला दिया, पूछा कुछ नहीं। हर शाम वह उसे देखता, सामने वाले फ्लैट में जाने वाली शांत खूबसूरत लड़की। लेकिन अजीब बात, उसने कभी उसे कॉलेज जाते नहीं देखा। सोचा होगी जल्दी निकल जाती होगी। एक शाम किसी ने दरवाजा खटखटाया। आरव, उसने दरवाजा खोला। वही लड़की थी। मेरा दरवाजा जाम हो गया है, क्या तुम खोल दोगे? आरव उसकी मदद करने चला गया। उसने नॉब घुमाया, धक्का दिया, कोशिश की। वह हल्के से हंसती, जैसे उसे मजा आ रहा हो। आखिरकार क्लिक, दरवाजा खुल गया। उसका कमरा ताजा, साफ, मानो किसी इत्र की खुशबू हो। उसने धन्यवाद कहा, चाय ऑफर की, दोनों बातें करने लगे। उसकी आवाज बेहद शांत और मधुर थी। उस रात आरव मुस्कुराते हुए सोया, पर सुबह उसके कपड़ों पर धूल और जाले लगे थे। उसने सोचा होगा गंदे अपार्टमेंट की वजह से। दिन बीतते गए, मुलाकातें बढ़ती गईं। उसका नाम था मीरा। एक शाम उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, वह बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अब वो मुझसे मिलने नहीं आता। आरव का दिल टूट गया। उस रात वह अकेला बैठा रहा, बस उसके बारे में सोचते हुए। फिर एक और दस्तक। मीरा दरवाजे पर थी, आंखों से आंसू बहते हुए। बिना कुछ कहे उसने उसे गले लगा लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपना प्यार पाया। वह रात आरव के लिए जादुई थी। धड़कनें एक सी हो गई थीं, पल ठहर गए थे। दोनों ने एक दूसरे में अपना प्यार ढूंढ लिया। सुबह आरव जागा, अकेला, बिस्तर खून से सना हुआ। वह घायल नहीं था, पर खून असली था। वह भागा मीरा के कमरे की ओर। दरवाजा बंद। उसने पीटा, पुकारा, कोई जवाब नहीं। वह खून से सनी चादर फेंककर कांपता बैठ गया। सोचा कि उसके बॉयफ्रेंड ने मीरा के साथ कुछ भयानक किया है। कुछ रातें बीती, फिर दस्तक। दरवाजा खुला, कोई नहीं। लेकिन मीरा के कमरे से फुसफुसाहटें, धीमी, दबी दबी, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। अगली सुबह उसने मकान मालिक को मीरा के कमरे से निकलते देखा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात चीख आई, बचाओ! वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और जो देखा उसकी रूह जम गई। जाले, धूल, सड़ांत और बेड पर एक सड़ी गली, सिर कटी लाश। आरव की चीख निकल गई और वह बेहोश हो गिरा। जब होश आया, वह अपने ही बिस्तर पर था। डर, पसीना, कांपते हाथ। क्या वह सपना था? वह भागकर कॉलेज पहुंचा, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स देखने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने भौहें सिकोड़ कर कहा, इस बैच में मीरा नाम की कोई लड़की नहीं है? आरव जिद करने लगा। उसका चेहरा, बाल, आवाज सब बताया। रिसेप्शनिस्ट ने एक पुरानी फाइल खोली। कुछ पलों बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे से बोली, हाँ, वह यहां थी। 2 साल पहले उसकी हत्या हो गई थी। आवाज में कांप रही थी। उसका सिर कॉलेज ग्राउंड में मिला था, बाकी शरीर कभी नहीं मिला। आरव समझ गया, जो सड़ा हुआ शरीर उसने देखा वह उसी का था। तभी बातचीत सुन रहा एक लड़का चुपचाप उसके पीछे लग गया। आरव भागकर अपार्टमेंट पहुंचा, मकान मालिक को फोन किया। इंतजार करते हुए वह धीरे धीरे मीरा के कमरे का दरवाजा खोलने लगा। अंदर वही सड़ांत, जाले उसके चेहरे से चिपक गए और अचानक पीछे से किसी ने लोहे की रॉड से वार किया। दर्द उसके सिर में फटा। जमीन पर गिरते हुए उसने एक भयानक, भारी, टूटती हुई आवाज सुनी, तुझे मना किया था, मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत करना। अगली सुबह कॉलेज ग्राउंड में चीखें गूंज उठी। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आरव का कटा हुआ सिर पड़ा था। पुलिस ने जांच शुरू की और मीरा का पुराना केस फिर खोला गया। अगले भाग में हम जानेंगे कि पुलिस मीरा की कहानी कैसे खोलती है।
और उस अपार्टमेंट में असल में क्या हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।